देसी घी क्या रुपए किलो मिलता है? 500-600 रुपए किलो। ठीक है, 500 रुपये 600 रुपये किलो। शुद्ध घी लोगे तो 800 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, 800 रुपये 900 रुपये किलो। अब घी भी क्या करता है? वो भी प्रकाश करता है। तो घासलेट का तेल सस्ता आता है, घी महंगा आता है, उसके बाद भी आज तक किसी ने भगवान के आगे घासलेट के तेल का दिया लगाया? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसको मालूम है भगवान को अगर मैंने शुद्ध थोड़ा सा भी केवल बत्ती डुबो कर भी दिया है तो मेरा भोलेनाथ मुझे स्वीकार कर लेगा। ये उसको मालूम है, ये उसकी निश्चितता। अब घासलेट का तेल 60 रुपए लीटर आ रहा है और घी 600 रुपए लीटर आ रहा है। दोनों में अंतर, दोनों प्रकाश कर रहे हैं, दोनों उजाला कर रहे हैं। बस आपने जो परमात्मा को दिया वो थोड़ा सा भी दिया तो शुद्ध दिया। और भगवान भी यही कहते हैं कि मुझे शुद्ध घी से तू जैसे दिया लगा रही है, शुद्ध घी से जैसे तू मुझे भज रही है, शुद्ध घी से मेरी पूजन कर रही है, शुद्ध घी से मेरा अभिषेक कर रही है। तो भगवान भी कहते हैं कि तेरा भजन और एक लोटा जल जो तू शिव जी को चढ़ाए उसमें भी तेरी शुद्धता होना चाहिए, उसमें अशुद्धता नहीं। वो कभी नहीं कहेगा तुम्हारे पास में आकर के तुम मुझे बहुत दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे बहुत संपदा दे दो, बहुत सारी दौलत दे दो। भगवान ने किसी पुराण में कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना देना। भगवान एक बात जरूर कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का वो बालक श्रीकर भगवान को पुकारता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये नहीं जानता वो कि उसको क्या आता और क्या नहीं आता। उसको ये ज्ञात नहीं है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। भगवान के प्रति होना चाहिए। कितना विश्वास होगा उस बच्चे का जिसके लिए मेरे कालाधिपति महाकाल प्रकट हो जाते हैं। एक पत्र है, आपका भरोसा। जब विश्वास दृढ़ होता है तो छोटे से बच्चे को भी रुद्राक्ष जैसे याद आता है। जब आपके भीतर विश्वास जब प्रबल हो जाएगा तो ये निश्चित है आपके जीवन में जब कभी आप विपरीत परिस्थिति में खड़े हो तब कुछ याद आए चाहे ना आए, ये विश्वास मेरा कहता है मेरा महाकाल राजा, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी जरूर याद आए। विपरीत परिस्थिति और ये विश्वास ही है। संजय भैया शुक्ला जी को क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी श्रोता भाई बहनों को, सेवादार जो मित्र मंडली है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय भैया शुक्ला जी आपको कि ये कथा कराकर आपने इंदौर में और विश्वास प्रकट करवा दिया और विश्वास प्रबल करा दिया।
ये विश्वास ही तो है जो आप लोग इतनी रोडों पर चारों तरफ बैठे हुए हो, और किसी किसी ने तो अपनी अपनी छतों पर टेंट सीलिंग तक लगवा दी है और लोग उनकी छतों पर बैठे हुए हैं। कोई दीवालों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, कोई टान पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं। जरा नज़ारा शायद इंदौर के इतिहास में ये नज़ारा वापस देखने को नहीं मिल सकता। इतना भाव और इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता शायद देखने को नहीं मिल सकता। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता है आपकी। और क्या चाहिए भगवान को? परमात्मा को चाहिए तो चाहिए क्या? भगवान को अगर चाहिए तो केवल निर्मल मन सो मुहि पावा। मुझे निर्मल मन के सिवा तुम्हारा ये कपड़ा, तुम्हारा ये जेवर, तुम्हारा ये आभूषण, तुम्हारा ये रतन, तुम्हारी ये माणिक, तुम्हारी ये मोती, तुम्हारा ये सुख, तुम्हारा जो धन, ये सब तुम्हारे पास में रखो। भगवान कहता है कि मेरे पास आना तो जैसे शुद्ध घी का दीपक लेकर आते हो, उसी तरह शुद्ध प्रेम लेकर, शुद्ध करुणा लेकर और शुद्ध वात्सल्यता लेकर आना। 60 रुपये लीटर का घासलेट भी प्रकाश करता है और शुद्ध घी भी प्रकाश करता है, पर 60 रुपये के उस लीटर तेल से कोई दिया नहीं लगाता, शुद्ध घी से लगाता है कि भगवान को शुद्धता से पाया जा सकता है। भगवान को केवल शुद्धता से पाया जा सकता है। बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ आप जाते हैं, नर्मदा जी का स्नान करने भी जाते हैं, माँ छिपरा जी का स्नान करने भी जाते हैं, बहुत तीर्थ, बहुत व्रत, खूब मंदिर, देवालय, सब जगह आप जाते हैं। नर्मदा जी में नहाने के लिए जाते हो तो क्या कर कर जाते हो कि विश्वास से हमारा माई नर्मदा में कि नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। छिपरा जी में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है। इंदौर में हमने देखा वो दुर्गेश एक फोन लगाता है और जाने के लिए उसके लिए 2 व्हीलर गाड़ी आ जाती है। आजकल कुछ ऐसा कंपनी हो गई होगी, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ, एबीडो बेबीडो जो भी हो वो समझ लेना हो। एक फोन लगाया और वो 2 व्हीलर गाड़ी आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो ओला आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो एम्बुलेंस आकर जम के बोलो जरा खड़ी हो गई। कभी कभी मोबाइल में भी ऐसा लिखा हुआ आता है फेसबुक वगैरह पे कि एक कॉल करो और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। देखना तुम, कभी कभी मिलता है ऐसा। वो एक फोन, एक कॉल करो, शिव कथा कर रही। एक फोन करोगे और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। एक फोन करोगे या एक फोन लगाओगे तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। एक फोन करोगे तो 2 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मेरा महादेव भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये निश्चित था।
जब एक फोन से 2 व्हीलर आ सकती है, 4 व्हीलर आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, एक फोन से तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तो एक फोन से मेरा महादेव एक लोटा जल से वो भी प्रकट हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल जल से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसको नहीं चाहिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, खड़े मत होना एक दिन, कोई नहीं खड़ा होगा अभी, हम भजन नहीं गा रहे कोई हो। तुम्हारे खड़े होने के चक्कर में तो हमको भजन कम करना पड़ता है, क्योंकि लिख लिख के आ जाता है गुरुजी थोड़ा भजन कम गाना। वैसे ही तो हम पूरी कथा में 2 भजन तो गाते ही हैं, एक शुरू में गा दो, एक बाद में गा दो। फिर भी लोगों ने कहा कि गुरुजी भजन मत गाना, तो हमने पूछा किसी से क्यों नहीं गाना? अरे ये सब पीछे वाली आगे आ जाती, आगे वाली पीछे चली जाती, भजन ठीक। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। बराबर चल रहा है ना, इसको एक जगह स्थिर कर दो, नीचे कर दो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हम परमात्मा का भजन करें, हम उसकी भक्ति करें, हम उसका स्मरण करें, हम उसका मंत्र जाप करें, हम उसका नाम जाप करें, हम उसका कीर्तन करें, हम उसका गुणगान करें, ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा, ये निश्चित था। एक फोन करने पर गाड़ी आ जाती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एम्बुलेंस सब कुछ हो सकता है, तो एक लोटा जल से भी मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो यही तो विश्वास है आपका। आज जो आप इतनी संख्या में अगर आए हो, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, गैलरी में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह तक नहीं ऐसी ऐसी जगह बैठकर आप लोग कथा का रसपान कर रहे हो, तो इसमें कोई दिखावा नहीं। इंदौर के भक्त हो आप लोग और इंदौर के श्रोता हो, साधारण नहीं हो आप। बड़े भगवान की कृपा से ये माहिल्या की नगरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में निवास मिला, ये उसकी कृपा से मिला, साधारण नहीं हो आप। बहुत विश्वास से आप परमात्मा की कथा में पहुंचे हो, तो विश्वास से वो देता भी है, देता है। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास दोनों दृढ़ हो जाएगा, तो ये निश्चित है मेरा काल अधिपति महाकाल आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भरोसा प्रबल रखना। एक पत्र आया है, उसको भी देखिए। बेटी ने पत्र में लिखा है, न गिनकर देता है
न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। पत्र में लिखा है। मैं विजय कंवर, यहां आप आए हो किसी दूसरे के लिए नहीं आए हो। यहां अगर आप आए हो तो देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारे हर पल हर घड़ी में महादेव तुम्हारे साथ है। ऐसी कोई घड़ी नहीं जाएगी जिस समय पर महादेव तुम्हारा साथ ना हो। हर क्षण वो तुम्हारे साथ में, हर पल। शिवपुराण की कथा कर रही है, पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका मन विचलित रहता है। कहां से मिली यह विचलितता? पांडव हरिद्वार गए गंगा जी के घाट पर। क्यों जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने पूछा पांडवों से, तुम गंगा जी के घाट क्यों जाना चाहते हो? हरिद्वार क्यों जा रहे हो? पांडवों ने कहा, हमारे भाई बंधु हमारे हाथों से मर गए, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। उस रक्त को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार की भूमि पर जा रहे हैं। हरिद्वार में पहुंच गए पांडव, घाट पर खड़े हो गए पांडव। गंगा मैया में बस गोता लगाने ही वाले थे, इतनी देर में गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। पांव मत रखिए मेरे से जल। पूछा क्यों? इसलिए कहा, अपने भाई बंधु का रक्त बहाकर अगर तुम सोचो कि मेरा जल तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देगा तो मैं नहीं कर सकती। गंगा कहती है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। अभी कल ही हमें कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि मात्र 15 इंच जगह के लिए एक ने अपनी भतीजी को ही समाप्त कर दिया। कितनी जगह थी? 15 इंच। मात्र 15 इंच की प्रॉपर्टी के लिए, मात्र 15 इंच की जगह के लिए, मात्र 15 इंच की जगह को कितना तू यूज करेगा भाई? जो गए उनको जरा एक आध बार आपकी पहचान हो उनसे, और उनको लोग अगर आप यहाँ से गए हों और मोबाइल लेके गए हों तो उनको फ़ोन लगा के पूछ लेना कि नाथूलाल जमीन ममीन नीचे से भेजूं ऊपर? एक आध बार पूछ लो। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। $25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता। आदरणीय पचपैया वाले महाराज जी पधारे। बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम है आदरणीय महाराज जी का महामंडलेश्वर जी। 25 लाख की गाड़ी में भी जो घूम रहा है